आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, आज का संदेश के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं नरोत्तम शर्मा। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सरकार ने पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स वसूली की है, जिसके चलते देश में महंगाई भी बढ़ी। और दूसरी तरफ नए साल के पहले दिन से ही सरकार ने बैंकों में लेन देन व जीएसटी स्लैब में टैक्स बढ़ाकर जूते जैसी मामूली चीज़ पर भी टैक्स को बढ़ा दिया है। हमारी सरकार किसान, मजदूर, गरीब की बात करती जरूर है, लेकिन उसके दिल में कॉरपोरेट बसता है जो उसको भारी भरकम चंदा भी देता है। यही वजह है कि एक तरफ इन कॉरपोरेट के लाखों करोड़ों के टैक्स व कर्जे एक झटके में माफ़ कर दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ किसान, मजदूर और गरीब का केवल 1,000 रुपये तक का कर्ज भी सरकार माफ़ नहीं करती। उसकी वसूली भी चौक चौराहों पर बड़ी बेइज्जती के साथ की जाती है। इसी बेइज्जती के डर से वो खुददार किसान हो या मजदूर आत्महत्या कर लेता है। दूसरी तरफ कॉरपोरेट के टैक्स व कर्ज की माफ़ी को भी इसी किसान, मजदूर और गरीबों पर टैक्स बढ़ाकर वसूल लिया जाता है। 2014 से 2018 के बीच सरकार कॉरपोरेट को टैक्स में 4 करोड़ 25 लाख रुपए की छूट देती है और दूसरी तरफ गरीबों पर एक्साइज ड्यूटी व जीएसटी लगाकर कई गुना वसूल भी कर लेती है। देश में लगातार बढ़ रही गरीबी व बेरोजगारी को समझने के लिए मनरेगा से अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। इसी सरकार के शुरुआती दौर की अगर बात करें तो देश में 26 करोड़ लोग मनरेगा में काम करने के दायरे में थे, लेकिन जॉब कार्ड 13 करोड़ 75 लाख लोगों को ही दिए गए, जिसमें एक्टिव जॉब कार्ड की तादाद केवल 11 करोड़ थी। इनमें से 2015 में 7 करोड़ 20 लाख लोगों को ही काम मिला और 19-20 के आते आते इनमें से कुल 5 करोड़ लोगों को ही सरकार काम दे पाई। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि रोजगार गारंटी कानून के नाम पर भी कुल 30% लोगों को ही हमारी सरकार काम दे पाई। इसकी वजह भी साफ है, सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा ही नहीं किया। जब निम्न स्तर पर ही बेरोजगारी का ये आलम है तो जनता के पास पैसा आएगा कहाँ से? बाजारों में रौनक आएगी कैसे? छोटे मझोले कारोबारियों का काम चलेगा कैसे? सवाल तो है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों के स्तर को पार कर गई है। हर तीसरा पढ़ा लिखा युवक आज एक अदद नौकरी की तलाश में भटक रहा है। इसकी वजह तो नोटबंदी ही बन गई थी, ऊपर से महामारी के दौर ने कोड़ में खाज का काम किया है, जिससे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टरों में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई और जिनकी नौकरियां बची भी उनकी सैलरी कम कर दी गई और वो बढ़ती बेरोजगारी के चलते कम सैलरी पर नौकरी करने को आज भी मजबूर हैं। आपको बताता चलूं कि महामारी के दौर में ही सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार किया और उसमें यहाँ तक का प्रावधान किया गया कि अब काम के घंटे 8 की जगह 12 होंगे और किसी भी मजदूर को कोई भी मालिक कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। नियम में यह भी प्रावधान किया गया कि मजदूर अपने मालिक के इस निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। लोकतंत्र में कितना कमाल का कानून सरकार ने बनाया कि एक मजदूर के सभी संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया। ठीक इसी तरह 3 कृषि कानून लाए गए जिनको किसानों के हित में बताकर आनन फानन में लागू कर दिया गया, लेकिन किसानों के विरोध व सालों चले आंदोलन के बाद सरकार को इन्हें वापस लेना पड़ा। कल उस विकास पर भी चर्चा करूंगा जिसका सरकार विज्ञापनों व अपने भाषणों में जिक्र करती है। आपसे अनुरोध है कि कोविड के बढ़ते मामले व नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लें, अनावश्यक बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर से बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें, बाहर जाने से पहले ही मास्क लगाएं, बार बार हाथों को साबुन से धोएं, यानी कोविड संबंधी सभी निर्देशों का पालन करें। अपना प्यार व सहयोग हमें लाइक व सब्सक्राइब कर यूं ही देते रहें। हमारा प्रयास है कि आपको सही व सटीक जानकारियां देते हुए देश निर्माण में जुटें। नमस्कार।